अच्छा, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपके पास फिर हाज़िर हुए हैं अपने नए ब्लॉग के सिलसिले में। आज जो हम अपना नया ब्लॉग शुरू कर रहे हैं एक योगा की एक्सरसाइज है मलासना। ये असल में मैंने आपको बताया था कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं कर सकते और मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान है। ये है असल में कॉन्स्टिपेशन, जो आपको कब्ज़ हो जाता है पेट में, उसके लिए ये एक्सरसाइज होती है। और आपको जो है स्टूल पास नहीं होता, बहुत सख्त हो जाता है, पाइल्स हो जाती है, बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। तो ख़ास तौर पे बूढ़े लोगों के लिए, क्योंकि उनका खाना हज़म नहीं होता, वो एक्सरसाइज नहीं करते या वॉक नहीं करते, तो खाना जो है वो पेट में जो है वो जाके यहाँ पे जम जाता है इस तरफ। तो आप जो है वो कोशिश करें कि अगर एक्सरसाइज आपसे हो जाती है तो कॉन्स्टिपेशन का मसला हल हो जाएगा। इसके लिए जो है वो सबसे पहले तो आप जो है वो दो तीन गिलास जो है वो पानी पी लीजिए। 2 गिलास कम से कम पानी पीजिए। जी, मैंने 2 घूंट लिया है क्योंकि मैं पहले पानी पी चुका हूँ। 2 गिलास आप पानी पिए और आराम से। इसका पोस्टर जो होता है वो ये पोस्टर होता है मलासना का। ये पोस्टर होता है मलासना का। इस पोस्टर के ऊपर आप बैठ जाइए, ठीक है। इस पोस्टर पे आप आराम से, अगर आप ऐसे नहीं बैठ सकते तो ये पीछे अगर आप कोई टेक ले लें या इसके नीचे एड़ी के नीचे कोई चीज़ रख लें, आप आराम से ऐसे बैठ जाएं थोड़ी देर तक। बिस्मिल्लाह करते हैं इसके बाद ये पोस्टर करने के लिए, ठीक है। ऐसे बैठ जाइए और इस तरह रिलैक्स होकर थोड़ी देर 10, 12, 15 सेकंड, 30 सेकंड तक ऐसे बैठे रहिए। और उसके बाद अब देखिएगा, इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। अब ये आहिस्ता से आप यूँ पकड़ के अपने, अगर आप पीछे की तरफ ऊपर नहीं बैठ सकते तो ऐसे बैठ जाइए। और इंशाल्लाह अब इसके बाद ये देखिएगा, इस तरह आप पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर आइए। अब आप ये ऊपर आके आपने दोनों हाथों को सीधा कर लिया, पकड़ लिया है, और ये इस तरह के पोस्टर बनाइए। दोनों हाथों को जॉइंट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और उसके बाद ये हाथ दोनों पकड़ के आपको जो है वो ऊपर की तरफ ले जाना होगा। ये टडासन कहलाता है इसका, मलासन का। इसका पोस्टर नंबर 1 है ये, स्टेप नंबर 1। इस तरह ऊपर कोनों से ऊपर सर की तरफ हाथ लेके जाइए, ऊपर की तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये रिलैक्स हो जाइए आराम से 30 सेकंड तक। रिलैक्स होके 30 सेकंड तक रुकिए, फ्रेश होइए। उसके बाद इसी स्टेप का दूसरा स्टेप है, टांगे नीचे से थोड़ी सी बाहर करके आराम से ऊपर हाथ ले जाइए, फिर राइट पे लाइएगा। ये राइट हो गया आपका, और फिर लेफ़्ट पे लेके जाइएगा। इसका पूरा चक्कर जो है वापस राइट पे लाइए। ये 1 हो गया आपका, ठीक है। और ये 2 हो गया आपका, ठीक है। हाथ बिल्कुल सीधे रखिए। ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। इस तरह आपको जो है वो
ये है 10 तक आपको जो है वो 10 स्टेप करने हैं इसके। ये जैसे आपके 10 स्टेप कंप्लीट हो जाएं उसके बाद आप रिलैक्स हो जाइएगा। अब ये देखिए, ये मैं आपको कर रहा हूँ, ये आपके 10 स्टेप कंप्लीट हो गए। ये आपने रिलैक्स ले लिया। 30 सेकंड का जो है वो रिलैक्स लीजिए, सुकून से खड़े हो जाइए। इंशाल्लाह आप जो है वो बहुत जल्द आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा इससे। अब इसका तीसरा स्टेप जो है वो ये है आपका 1 2, इसी तरह ये पूरा 3 4 5 6, इसी तरह आप जो है ये उसका राइट टू लेफ़्ट जब आप जाएंगे तो ये पूरा आपका जो है चक्रवर्ती कहलाता है। ये कंप्लीट हो जाएगा राइट टू राइट, यानी राइट के बाद लेफ़्ट और फिर वापस राइट। तो ये 10 चक्कर इसी तरह आप कीजिए इसके। ये देखिए, ये 10 आपके कंप्लीट होने वाले हैं। ये आपके हो गए 10 चक्कर इंशाल्लाह। ये हो गए आपके, ये आपका आराम से ये तीसरा स्टेप हो गया आपका। अब उसके बाद फिर 30 सेकंड का जो है वो रिलैक्स लीजिए सुकून से। अब आप चौथा स्टेप जो है वो उसका ये है, आप आराम से ज़मीन पे जो है वो इस तरह लेट जाइए। ये आप ज़मीन पे लेट जाएंगे तो ये देखिए इस तरह हाथ करके ज़मीन पे लेट जाइए। चाइल्ड पोज भी कहलाता है, लेकिन ये चाइल्ड पोज नहीं है। ये आप इस तरह ज़मीन पे लेट के राइट से इस तरह ऊपर कंधे को लेके जाइए, लेफ़्ट से कंधे को लेके जाइए, राइट से इस तरह कंधे को ऊपर लेके आइए, कमर को कंधे को एक साथ, फिर लेफ़्ट, फिर राइट, फिर लेफ़्ट, इस तरह। ये भी 10 दफ़ा आपको करना है। ये आपने ये 10 दफ़ा करेंगे तो ये आपका जो है वो इंशाल्लाह आपका जो है स्टूल का मसला हल हो जाएगा। आप रिलैक्स हो जाएंगे। पुराने से पुराना मर्ज़ जो है वो इंशाल्लाह रिलैक्स की तरफ जाएगा। आप जो है वो फरागत होना आपको शुरू हो जाएगी जल्द से जल्द। 4-5 दिन, हफ्ता नहीं लगेगा, इंशाल्लाह दूसरे दिन ही आप फारिग हो जाएंगे। अच्छा जी, ये है आपका 5वां स्टेप है इसका। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको भी 10 तक करना है। उसके बाद आराम से इस तरह बैठ जाइए और खुदा से दुआ कीजिए कि सबके मसले मसाइल हल हों। ये जो मैदे की और इसकी बीमारियां होती हैं, ये मसले मसाइल बहुत पैदा करती हैं। इंशाअल्लाह आप सब। अच्छा नाज़रीन, आज हमने आपको सिखाया मलासन पोस्टर। ये जो है वो आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये कॉन्स्टिपेशंस के लिए होता है, जिनको कब्ज़ होता है ये, तो वो अगर ये एक्सरसाइज कर लें 10 रोज़ तक, अगर ये एक्सरसाइज कर लें तो उनको जो है कब्ज़ की शिकायत ख़त्म हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ख़त्म हो जाएगी। पानी ज़रूर पिएँ और सुबह ये एक्सरसाइज करने से पहले 2 गिलास पानी पिएँ, उसके बाद ये एक्सरसाइज करें तो इंशाल्लाह आपको जो है वो बहुत आफाका होगा। ये मेरा आज का जो है व्लॉग था। अच्छा, एक बात और आपसे थोड़ी सी, मेरे 2 व्लॉग के 2 पार्ट होते हैं। एक तो योगा से मुतालिक होता है, एक टिप्स होती हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में जो है वो तजुर्बात किए हैं उसके हिसाब से। तो एक टिप ये है कि मैं भी शुगर पेशेंट हूँ, आपको मैंने पहले ही बताया था। मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ, शुगर पेशेंट भी हूँ। तो टिप ये है कि आप नॉर्मली जो शुगर चेक करते हैं, आपके पास वो ग्लूकोमीटर होता है जो नॉर्मल शुगर टेस्ट करने का होता है, उससे करते हैं तो आपको शुगर जो है वो नॉर्मल नज़र आती है कि जी फास्टिंग में आपकी 100 होती है, 100 से नीचे होती है, 110 भी होती है, और रैंडम में जाके 145 होती है, 50 होती है, 60 होती है।
तो आप बड़े रिलैक्स होते हो कि यार कोई मसला नहीं है, हमारी शुगर जो है बहुत अच्छी है, हम बहुत फिट चल रहे हैं। और मेरा तजर्बा ये है कि मैंने अपना पहले मेरा मीटर आता था तो मैंने वो बदल के नया मीटर ग्लानो ख़रीदा शुगर टेस्ट करने के लिए। उसके अलावा मैं रोज़ उसकी रीडिंग लिखता रहा उसके किताबचे पे बुकलेट के ऊपर। 6 महीने से मैं उसकी रीडिंग लिख रहा हूँ। तो मैं भी बड़ा खुश हूँ कि यार मेरा जो शुगर है वो माशाल्लाह 98 फास्टिंग में आती है और रैंडम के अंदर 150, 145, 135 इससे ज़्यादा मेरी शुगर नहीं होती। तो मैं भी बड़ा रिलैक्स कि भाई बहुत अच्छी मेरी शुगर है। और मैं आपको किताब जब भी दिखा देता अगर मेरे पास अभी होता तो। लेकिन अभी मैं जब टेस्ट मैंने अपने कराए सारा लिपिड प्रोफाइल कराया तो उसमें मैंने फिर एक वो टेस्ट कराया जो 3 महीने का जो टेस्ट कहलाता है शुगर का, वो टेस्ट कराया। अब वो जो मैंने टेस्ट कराया तो उसकी जो बॉर्डर लाइन होती है 6.5 होती है या 5.5 तो बिल्कुल ही जिसको शुगर नहीं होती, लेकिन 6 या 6.6 या 6.5 होती है नॉर्मल शुगर। तो मेरी बहुत साल पहले जो है वो 8.5 थी, उसको मैंने कंट्रोल करते करते लाके में पिछले साल 6.7 पे आ गया था। तो बहुत मैंने उसको कंट्रोल की। इस दफ़ा क्या हुआ जो मैंने शुगर चेक की तो मेरी 7.7 आई, यानी 7 पॉइंट आई। तो मैं बड़ा परेशान हुआ, थोड़ा सा तो परेशान हुआ। मैंने डॉक्टर से भी कहा, कहना हाँ ये आपकी थोड़ी सी शुगर हो रही है। तो मेरी यही एडवाइस है कि आप जो है ये घर का जो मीटर है कितना भी अच्छा है, इस पर इतना भरोसा मत करें। 3 महीने की जो शुगर होती है 3 महीने वाली वो चेक करा लीजिए। अगर वो आपकी जो है वो 7 पॉइंट्स के अंदर आती है तो आपका जो है वो शुगर लेवल कंट्रोल्ड है, आपकी मेडिसिन कंट्रोल है। मेरी भी मेडिसिन कंट्रोल है माशाल्लाह से। मैं तो एक्सरसाइज भी करता हूँ, लेकिन पिछले साल मेरा बहुत अच्छा आया था रिज़ल्ट, तो मुझे वो नहीं हुआ। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, लेकिन इस दफ़ा मेरे साथ ये हुआ तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। बहुत से लोग बड़े सुकून से रहते हैं कि घर में रोज़ चेक कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, शुगर आपकी सही है, लेकिन एक 24 घंटे में आपकी शुगर कहाँ पे जाके ऊपर जाती है नीचे आती है आपको नहीं पता होता। तो वो थॉरली रैंडम चेकअप होता है 3 महीने का, तो वो चेकअप आप ज़रूर करा दीजिए और कराते रहिए हर 6 महीने बाद, तो आपकी शुगर लेवल इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। और एक्सरसाइज करते रहिए पूरी तरह, पार्क में आइए, रिलैक्स हो जाइए। अभी देखिए मैं रिलैक्स हूँ बिल्कुल। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है छोटी मोटी एक्सरसाइज़ों की, तो मैं इंशाल्लाह आपको कराता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। और जो भी मेरे पास थोड़ी बहुत नॉलेज है, जो भी मेरे रिज़ल्ट मेरे पास आए हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको बताता रहूँगा। और अब मैं आपसे इजाज़त मांगूँगा। मेरे जो ब्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरी पोजीशन आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह का हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक्सरसाइज करता हूँ। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।